अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो शख्स दुनिया में अच्छे अमाल करेगा वो शख्स जन्नत का हकदार होगा, और जो शख्स बुरे अमाल करेगा वो दोज़ख का हकदार होगा। बहरहाल एक ना एक दिन सबको मरना है और अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं, इस वाकये को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख दें। शुक्रिया। दोस्तों, एक शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले उसको नहला धुला कर कफन पहनाते हैं और कब्रिस्तान ले जाते हैं। जब उसके लिए कब्र खोदी जाती है तो अचानक उसके करीब वाली कब्र का कुछ हिस्सा टूट जाता है। तो लोगों ने उस कब्र में जब देखा तो क्या देखते हैं कि उसकी कब्र में गुलाब के फूल खिले हुए हैं। उसकी कब्र में फूलों की खुशबू आ रही है, उसकी कब्र से रोशनी चमक रही है और उसका जिस्म इतने सालों के बाद भी कब्र में सही सलामत है। वहां मौजूद लोगों ने जब इस मंजर को देखा तो सारे लोग हैरान रह गए, ये सोच करके उसकी कब्र में फूल कैसे खिले हैं, उसकी कब्र से खुशबुएं क्यों आ रही हैं और उसका जिस्म इतने सालों के बाद भी सही सलामत कैसे है। वहां मौजूद लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि ये शख्स दुनिया में ऐसा क्या अमल करता था जिसके सबब अल्लाह ने आज तक उसके जिस्म को सही सलामत रखा और उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। आखिरकार लोगों ने उसके घर वालों को ढूंढना शुरू किया ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो लोगों ने उसके घर वालों को चारों तरफ ढूंढा। आखिरकार उसकी बीवी मिली जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके शौहर की कब्र को देखा है, उसकी कब्र से आज भी खुशबुएं आ रही हैं और उसकी कब्र में गुलाब के फूल खिले हुए हैं और आज तक उनका जिस्म उनकी कब्र में सही सलामत है। आखिर आपके शौहर इस दुनिया में ऐसा क्या अमल करते थे? इस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मुझे उसके अमल के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक अमल के बारे में मुझे मालूम है। मेरा शौहर जब भी फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाते तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोग मस्जिद में कुरान की तिलावत करते, तो मेरे शौहर को यह देखकर बड़ा अफसोस होता कि ऐ काश मैं भी कुरान पढ़ना जानता होता तो तेरी बारगाह में बैठकर कुरान की तिलावत करता। गमगीन होकर मेरा शौहर घर आता, घर से कुरान निकालते और कुरान खोलकर कुरान की आयतों के ऊपर अपना हाथ रखते और कहते, या अल्लाह, मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन तूने इस कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो हक है, सच है। और कुरान को चूमते और सीने से लगाते और उठाकर रख देते। मेरे शौहर का रोजाना का यही मामूल था। यह कुरान की बरकत है कि अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को आज तक सही सलामत रखा और उनकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। दोस्तों, इस वाक़े का बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप गौर करें कि उस शख्स को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ कुरान की इज्जत करने की बदौलत अल्लाह ने उसकी कब्र में फूल खिला दिए और उसकी कब्र को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया। आज हमको कुरान तो पढ़ना आता है लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ते। दोस्तों, रोजाना कुरान पढ़ने की आदत बना लो, इंशाअल्लाह आपकी कब्र में भी उजाला हो जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।